हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स का एक टॉपिक है। और इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया और उस पर एक आध हम लोगों ने एग्जाम्पल करके भी देख लिया था। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उस पर एक थियरम है। उस थियरम को भी हम लोगों ने इसके पीछे वाले क्लास में अच्छी तरीके से प्रूव करके समझ लिया है। तो पूरा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एकदम तैयार, उसको हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें एक्सरसाइज में गिवन है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये आए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बुक हम फॉलो कर रहे हैं, उसका ये कलेक्शन है। तो एक बार आप सिस्टम सीख लेंगे कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसको आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन गिवन है, टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एग्जैक्टनेस। सबसे पहले यहाँ इंस्ट्रक्शन गिवन है कि क्वेश्चन का हमें एग्जैक्टनेस चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। इफ एग्जैक्ट, अगर वो एग्जैक्ट निकला तब हमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो वहीं पर छोड़ देंगे। अगर एग्जैक्ट हो गया, टेस्ट करेंगे, अगर एग्जैक्ट होगा तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और जहां पर रिक्वेस्टेड होगा, जहां क्वेश्चन में बताया होगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, वहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना होगा। लेकिन अभी शुरू के ये 5 क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए नहीं बोला है, आगे के और क्वेश्चंस में देगा तो वहां हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल देर नहीं करेंगे और तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो कि यहाँ पर कुछ x y का फंक्शन हो और dx लिखा हो, उसके बाद x y का कोई फंक्शन गिवन हो और dy लिखा हो इक्वल में 0, मतलब कि ये इक्वेशन जो हमारा m dx प्लस n dy के फॉर्म में गिवन हो। मतलब पहले dx लिखा रहेगा, फिर प्लस या माइनस लगाकर dy, और यहाँ कुछ कुछ फंक्शन गिवन होंगे। इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या नहीं भी गिवन है, तो अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो फिर सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर दिस इक्वेशन बाई। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy बराबर 0 से। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट होगी तो अब फिर इसको हम सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जैक्ट नहीं होगी तो फिर इसको छोड़ देना है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एग्जैक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती हैं तो उसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा क्वेश्चन, कि कैसे जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी आएगा। लेकिन अभी ये वाली एक्सरसाइज में हमें यही करना है, एग्जैक्ट है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर dx के मल्टीप्लाई में कौन है, 2xy, और यहाँ dx के मल्टीप्लाई में मतलब कोफिशिएंट कौन है, m। तो यहाँ पर इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू 2xy, और यहाँ पर dy के कोफिशिएंट कौन है, ये पूरा dy का कोफिशिएंट है, और यहाँ dy का कोफिशिएंट कौन है, n। तो n की जगह पर कौन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले ये करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करके m और n हमको निकाल लेना है तुरंत। उसके बाद नाउ डेल m अपॉन डेल y निकालना है। डेल m अपॉन डेल y मतलब, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमें m का जो वैल्यू गिवन है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली का मतलब
कि जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं m की वैल्यू को y के रिस्पेक्ट में, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो 2 और x, 2 तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसे हमें कुछ करना ही नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर आ गया हमारा 2x। तो सबसे पहला काम ये हमें कर लेना है, और यहाँ n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, केवल x वाले को करेंगे, y को प्योर कांस्टेंट मानेंगे, तो x स्क्वायर वाला हो जाएगा 2x, और ये y वाला अलग से लिखा है प्लस या माइनस करके, तो वो पूरा हमारे लिए 0 हो जाएगा। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x आया। तो बस हमें यही देखना होता है कि दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमें पता चला कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है वही डेल एन अपॉन डेल एक्स की है। मतलब अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आया, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये कंफर्म हो गया, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आएगा, मतलब ये दोनों बराबर आ गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ये कंफर्म हो गया कि एग्जैक्ट है। तो बस इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, अगर एग्जैक्ट है तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, एग्जैक्ट नहीं तो वहीं छोड़ देंगे। तो ये एग्जैक्ट है तो हम लोग निकाल रहे हैं सॉल्यूशन। तो नाउ इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो अब इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस, यहाँ पे हमें लिखना है टर्म्स ऑफ n not containing x dy is equal to c कांस्टेंट। m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि y को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, और प्लस टर्म्स ऑफ n के वही टर्म्स हमें यहाँ पर लिखने हैं जो नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो, n के वही टर्म्स हम लेंगे, और m को जब इंटीग्रेट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है यहाँ पर 2xy, और ये dx लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है n के वही टर्म लेने हैं जो x को कंटेन ना करते हो या इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो यहाँ पर n का वैल्यू है, इस टर्म में तो x है, इसको हमें नहीं लेना है, इस वाले टर्म में x बिल्कुल भी नहीं है। तो यही हमारे काम का है, हमें n के उसी टर्म को पकड़कर यहाँ लाना है जिसमें x बिल्कुल भी नहीं है। तो यही वाला टर्म हम यहाँ पकड़ कर लाएंगे, यहाँ पर हमें dy लिखना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y हमारे लिए कांस्टेंट होगा, तो 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इनको हम बाहर लिख देंगे, ये लोग कांस्टेंट माने जाएंगे। जब m का इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसे ही 3 अपने जगह पर लिखा है, y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू c, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू c। हम चाहे तो यहाँ से y कॉमन ले लें, तो इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम पहले नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई
dx प्लस xy dy इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल हम लोगों ने जैसा पहला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही सबको करना है, हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। कंपेयर दिस इक्वेशन बाई, किससे कंपेयर करेंगे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर दिस इक्वेशन बाई दिस, तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर dx का कोफिशिएंट m है और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस xy, तो m इज इक्वल टू हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस xy एंड n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, xy। अब क्या करना है, डेल m अपॉन डेल y, मतलब इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और x को हमें कांस्टेंट मानना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, तो केवल y वाले को करेंगे और x को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ प्योर कांस्टेंट की तरह अकेले लिखा हुआ ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ x कांस्टेंट अपनी जगह पड़ा रहेगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू यहाँ से x इंटू 1 प्लस 0, केवल x आया एंड यहाँ से हम डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, मतलब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे n को। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, तो y कांस्टेंट वो अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, y। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x के बराबर नहीं आया, यहाँ से x आया यहाँ से y, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो नहीं है तो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 में ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये और सभी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा और सुंदर है। इसको हम लोग थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे और ले आएंगे इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स डी वाई, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स। पहले हमने ए स्क्वायर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो डेनोमिनेटर में है इससे हम दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये हम लोगों ने इसको ऐसा बना लिया। अब इस पूरे को इस साइड हम लाकर शिफ्ट कर लेंगे, पूरा इधर आ जाएगा। अगर हम इस पूरे को इस साइड ले आए तो ये पूरा क्या है, प्लस में है, तो जब इस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। हम इन दोनों को इधर पकड़ ले आ रहे हैं और इक्वल में कर दे रहे हैं 0, इधर ले आ रहे हैं, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला इधर आया होगा तो प्लस में। मतलब उस साइड से इस साइड हमने इसको शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ से और यहाँ से हम लोगों को dx कॉमन लेकर बाहर कर देना है। ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx हमने कर दिया कॉमन लेकर बाहर, इसमें और इसमें से dx हमने बाहर कर दिया, बाकी सब वैसे ही। उसी तरह इन दोनों में dy है तो यहाँ से ब्रैकेट में y बचेगा और माइनस का ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा m dx प्लस ये हो गया n dy के फॉर्म में। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, अब इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, इसको हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy बराबर 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे तो m की जगह में क्या मिलेगा,
x प्लस दिस इक्वेशन बाय इतना वी गेट, हमें मिला क्या, ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये m का वैल्यू और ये n का वैल्यू है। तो हम बारी बारी इसको कर ले रहे हैं कंपेयर, या एक ही बार में लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे बारी बारी। और ये y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ से m का वैल्यू ये निकाला और n का वैल्यू ये निकाला। नाउ अब हम वही पार्शियल डेरिवेटिव चेक करेंगे, डेल m अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे m की वैल्यू को। तो y वाला y के रिस्पेक्ट में होगा, x कांस्टेंट होगा, तो x यहाँ कांस्टेंट है तो वो तुरंत 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको हम कर रहे हैं बाहर, और यहाँ लगाएंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाला रूल। ए स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया, तो अब डेनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और न्यूमरेटर में है y। तो फार्मूला लगाएंगे डेनोमिनेटर और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो जब y को y के रिस्पेक्ट में यानी न्यूमरेटर को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस, पहले डेनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस का न्यूमरेटर लिखेंगे और डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, मतलब ये फॉर्मूला है कि इसको डिफ्रेंशिएट करा जाता है। तो अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y और अपॉन में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग और बढ़िया से सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ए स्क्वायर अपनी जगह पर पड़ा है, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2y स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डेल m अपॉन डेल y ए स्क्वायर। माइनस 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमने डेल m अपॉन डेल y निकाल लिया, एंड डेल n अपॉन डेल x करेंगे x। तो ये है n हमारा, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो y पहले ही है कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर यहाँ भी कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में x है और डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वही x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो पहले डेनोमिनेटर, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में x है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, फिर माइनस का न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो हो जाएगा 2x, y हमारे लिए कांस्टेंट है, y स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू, ये माइनस का ए स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, और यहाँ से ये हमारे पास है माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर आएगा और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देख रहे हैं
हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला प्लस में हो जाएगा और वाई स्क्वायर वाला माइनस में। तो हमने माइनस कॉमन लेकर जब बाहर करा तो माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर अब बाहर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब हम दोनों को मिलाते हैं, ये हमारा डेल एम अपॉन डेल वाई है और ये हमारा डेल एन अपॉन डेल एक्स है। तो ये दोनों की शक्ल हम मिलाएं तो बिल्कुल दोनों एकदम सेम जुड़वा भाई हैं, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है, इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, सो इट इज एग्जैक्ट, इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नाउ तो अब एग्जैक्ट है तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो नाउ इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। क्या फार्मूला हम लोगों ने लगाया, इंटीग्रल एम डी एक्स, और यहाँ पर हम y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, प्लस यहाँ पर टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n के उन टर्म्स को लिखना है जो नॉट कंटेनिंग x, जिनमें x ना हो, या हम लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो x से स्वतंत्र हो, जिनमें x बिल्कुल भी ना हो। तो ठीक है, और यहाँ जब m को इंटीग्रेट करेंगे तो y की तरफ, y को कांस्टेंट मानेंगे, तो m का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। तो हम यहाँ पर m का वैल्यू पुट कर रहे हैं x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल एम डी एक्स। एम हमने लिख दिया और डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस यहाँ पर n के वो टर्म्स लेना है जिसमें x ना हो। तो पहला वाला टर्म है, इसमें दो टर्म है, ये है और ये है, इसमें x बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारे काम का है। दूसरे वाले टर्म में यहाँ x दिख रहा है और यहाँ भी x, अगर जरा भी x दिखा तो वो हमारे काम का नहीं होगा, पूरा टर्म छोड़ देना है। कहीं भी x दिख गया, इसमें तो दो जगह है, इसलिए ये वाले टर्म में x अगर दिखा एक भी जगह तो वो हमारे काम का नहीं होगा। जो प्योर y वाला हो, जिसमें x बिल्कुल भी ना हो, वही ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल ये मिला y dy इज इक्वल टू c, तो बस इसे x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा है y को कांस्टेंट मानना है, तो जो ऊपर लिखा है इसमें a तो कांस्टेंट है ही, y भी हमारे लिए कांस्टेंट ही है, तो ये दोनों को हम इंटीग्रल से बाहर कर दे रहे हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं है। तो नीचे बचा केवल, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऊपर बाहर हो गया, तो अंदर केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ये बाहर तो कर नहीं सकते क्योंकि वो प्लस में है, और प्लस में y का वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे लिए a है प्योर कांस्टेंट, तो हमें पता है ये y हमारा a की तरह कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन a मतलब y, और tan इनवर्स x बाई a मतलब x अपॉन y, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। y और y कैंसिल हो जाएगा, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 2 गायब, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप एलसीएम ले सकते हैं 2 में, वही बात है,
और यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 2 गायब हो जाएगा और यहाँ से आ गया 2c। तो यहाँ पर इतना बड़ा सा कांस्टेंट 2c लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहें तो इस कांस्टेंट 2c को हटाकर वहाँ पर दूसरा कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं। हम लोग चाहें तो स्टार्टिंग से इसको c1 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 बनाते हुए आए और उस 2c1 को हटाकर वहाँ एक नया सुंदर सा कांस्टेंट ओनली c लिख दें, क्योंकि कांस्टेंट को इतना बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसको पूरे बड़े कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट ही लिखा जाता है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस का 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक हम सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे। तो यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह अरेंज नहीं करना है, ये बना बनाया बिल्कुल रेडीमेड एकदम तैयार है। तो इसको हम लोग एक बार थोड़ा नोट कर लें। dx प्लस यहाँ पर x log x, यहाँ ln लिखा है। ln का मतलब इसका बेस जो है वो e बेस है, इसलिए यहाँ ln लिखा हुआ है। log लिखा रहता है तो उसका बेस 10 माना जाता है। ln मतलब बेस e है, नेचुरल यहाँ पर log है। और x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर log है, log का अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ मेंशन करा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, मतलब log के अंदर जो x लिखा है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए वहाँ पर मेंशन किया गया है कि log जो x है वो पॉजिटिव है। तो हम कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वी गेट। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर m की जगह पर लिखा हुआ है y 1 प्लस 1 अपॉन एक्स कॉस वाई एंड n की जगह पर लिखा है x प्लस log x माइनस x साइन y। तो अब हम वैसे ही करेंगे, डेल m अपॉन डेल y, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हमारा y बाहर ही लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट हमारे लिए कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आए तो वैसे ही पड़ा रहेगा, हम केवल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, और बाकी ये पूरा कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में तो पड़ा रहेगा। कॉस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड डेल n अपॉन डेल x। तो यहाँ पर x वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, y को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, log x का 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ भी x लिखा हुआ है और साइन y मल्टीप्लाई में है, और साइन y हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि वहाँ पर y लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बन गया। तो अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने उसको नहीं लिखा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, यहाँ भी 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों हमारा डेल एम अपॉन डेल वाई हो गया, ये हम 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स हमारा ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये बराबर है। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज एग्जैक्ट,
इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, एग्जैक्ट है। तो नाउ अब एग्जैक्ट है तो जनरल सोल्यूशन भी इसका मिलेगा, तो वो निकालेंगे। नाउ इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल m dx। तो ध्यान रखना जब m को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y को हम कांस्टेंट मानेंगे, प्लस टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, या तो नॉट कंटेनिंग x भी लिख सकते हैं आप, टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो हमारे पास क्या लिखना है यहाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो n के वही टर्म्स लेना है जो x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब x से स्वतंत्र हो, जिसमें x बिल्कुल भी ना हो, और उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो m क्या है हमारे पास, m का वैल्यू ये है हमारे पास पूरा माइनस का प्लस का cos y। तो ये m का वैल्यू है हमारे पास m dx प्लस। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हम इंटीग्रेट करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे, केवल x वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर n के हमें वही टर्म लेने हैं जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें तो x है, ये हमारे काम का नहीं है, n में से लेना है, और इसमें भी x है, ये भी हमारे काम का नहीं है, इसमें भी x है, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो कोई टर्म हमें मिला ही नहीं, कोई टर्म नहीं मिला, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, या तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं मिला 0 हमने लिख दिया। अब इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर ये जो y है, y को हमने यहाँ लिखा है कि m को इंटीग्रेट करते समय y कांस्टेंट मानना है। तो y यहाँ पर कांस्टेंट की तरह बाहर चुपचाप पड़ा रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1/x का ln x या log x है, और प्लस ये कांस्टेंट है। जब x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास x। जैसे हम 2 को इंटीग्रेट करते हैं तो 2x आ जाता है, वैसे cos y को करेंगे तो cos y इंटू x आ जाएगा, क्योंकि cos y कांस्टेंट है तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। या तो जब इसको इंटीग्रेट करें तो cos y बाहर आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये तो 0 आ गया इक्वल टू c। चाहे तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ दें, तो यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, x स्क्वायर वाई क्यूब dx माइनस x क्यूब वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वी गेट। तो m की जगह पर हमें क्या मिला, x स्क्वायर वाई क्यूब, एंड यहाँ dy का कोफिशिएंट n है और यहाँ dy का कोफिशिएंट है माइनस का x क्यूब वाई स्क्वायर। कंपेयर कर दिया हमने। अब निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y। तो केवल y वाले को डिफरेंशिएट करना है, x कांस्टेंट है, तो y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, x स्क्वायर अपनी जगह पर ही आएगा, 3y स्क्वायर एंड डेल n अपॉन डेल x। तो केवल x वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, y को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो सब कुछ तो इसमें सेम मिला, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों बराबर नहीं आए। सो दैट द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।